बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल्स साहिवाल कैंपस मैथमेटिक्स ग्रेड 1 यूनिट नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम पेज 63। जी स्टूडेंट्स, ये आपका मैथमेटिक्स ग्रेड 1 का लेक्चर है यूनिट 5 से। यूनिट नेम इज़ मल्टीप्लिकेशन, लेक्चर नंबर 4 पेज नंबर 63 से। जी रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन क्या है? रिपीटेड एडिशन ऑफ अ नंबर इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। जी स्टूडेंट्स, जब आप किसी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर को, सेम नंबर को आप ऐड करते जा रहे हैं, तो आपका ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ये साइन है मल्टीप्लिकेशन का। दोबारा से बता रही हूँ, रिपीटेड एडिशन ऑफ अ नंबर इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। किसी एक नंबर का बार बार ऐड होना क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। Now question is, Jimbo has one cap. His mother buys him another cap. How many caps does he have now? जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा कि जिम्बो के पास पहले एक कैप थी, उसकी मदर ने उसको एक और लेकर दी। तो क्वेश्चन है कि जो पहले एक कैप थी और फिर एक मदर ने लेके दी, तो अब कैप कितनी हो गई हैं उसके पास? कितनी कैप्स हो जाएंगी? टोपियाँ। अगर पहले एक थी, एक मम्मा ने और दी है, तो फिर उसके पास कितनी हो जाएंगी? देखें, ये जो पहले उसके पास थी, फिर उसके पास एक और आ गई जो उसकी मदर ने दी, ठीक है? तो ये दोनों मिलकर कितनी हो जाएंगी? 2। जी, पहले एक रेड थी, फिर ब्लू आ गई, फिर दोनों मिलकर कितनी हो गई? 1 and 1 2। 1 + 1 = 2। जी, पहले उसके पास एक कैप थी, फिर एक मम्मा ने लेकर दी। आपके पास देखें, अगर एक चीज़ हो और हमें वही चीज़ दोबारा से मिल जाए तो हमारे पास 2 टाइम हो जाती है ना, 2 दफ़ा हो जाती है। इसी तरह जिम्बो के पास जो पहले एक कैप थी, फिर एक मम्मा ने लेकर दी, तो दोनों उसके पास हो गई 2, ठीक है? जिम्बो हैज़ 2 कैप्स नाउ। अब जिम्बो के पास 2 कैप्स हैं। जी, नोटिस किया आपने? नोटिस दैट वी एडेड 1 टू इटसेल्फ टू गेट 2। आपने देखा कि हमने 1 को 1 से ही प्लस किया, क्या पाने के लिए? कि हम उसका आंसर फाइंड कर लें, और वो हो गया 2। हमने जब 1 को 1 से ही, उससे ही ऐड किया है, उसके साथ ही ऐड किया है हमने, तो हमारा आंसर आ गया 2। जी, यू कैन से दैट डबल 1 इज़ 2। हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 टाइम 1 हो, डबल हो जाए, 1 क्या है? वो डबल हो जाए, यानी 2 टाइम हो जाए, तो वो क्या बना देता है? 2। टू फाइंड द डबल नंबर ऑफ अ नंबर ऐड द नंबर टू इटसेल्फ। जी, अगर आपने किसी नंबर का डबल फाइंड करना है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे पता चल जाए इस नंबर को मैं डबल करता हूँ तो क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे? आप उस नंबर को उसी नंबर से प्लस कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, तो हमें जो आंसर आता है वो उस नंबर का डबल होता है, यानी कि वो 2 टाइम हो चुका होता है। अब देखें, देयर आर 2 ग्रुप ऑफ मैक्रोन्स। हाउ मैनी मैक्रोन्स आर देयर आर टुगेदर? अगर 2 ग्रुप्स हैं 5 मैक्रोन्स के, देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ 5 मैक्रोन्स। अगर 2 ग्रुप्स हैं 5 मैक्रोन्स के, हाउ मैनी मैक्रोन्स आर देयर आर टुगेदर? तो टोटल मैक्रोन्स यहाँ पर कितने हैं? जी देखें, अब ये देखें, अब 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास मैक्रोन्स के। एक ग्रुप में हम काउंट करते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5। हमारे पास एक ग्रुप में 5 मैक्रोन्स हैं। 2 ग्रुप हैं, मगर हमने काउंट किया कि एक ग्रुप में 5 हैं, ठीक है? जब 5 हो गए तो हमने नेक्स्ट वाले काउंट करने हैं, वो कितने हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी 5 है, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया है कि 2 ग्रुप्स ऑफ 5, यानी कि 5 मैक्रोन्स के 2 ग्रुप हैं, दोनों में 5 हैं, तो वो कहता है टोटल कितने हो गए। अगर हम इसी तरह से इसको काउंट करें पिक्चर से कि 1 2 3 4 5, ये 5 मैंने फर्स्ट वाले ग्रुप के काउंट किए, और उससे आगे हम काउंट करें 5, तो कितने हो जाएंगे?
6, 7, 8, 9, 10। जी हमारे पास दोनों कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 5 + 5 = 10। हमने सारे मैक्रोन्स को काउंट किया जो कि 2 ग्रुप्स में थे और 5 5 थे। हम सबको काउंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 10। जी अब देखें, 5 = 10। 5 यानी कि 5 को अगर हम डबल करते हैं तो वो कितना हो जाएगा? वो 10 हो जाएगा। यू कैन आल्सो से दैट 2 ग्रुप्स ऑफ 5 मेक्स 10। हम अब कह सकते हैं ना कि अगर 5 के 2 ग्रुप्स हों तो वो टोटल मिलकर 10 बना देते हैं। जैसे हमने अभी पिक्चर से काउंट किया, हमने देखा तो वो कितने बन गए थे? 10। जी दिस रिपीटेड एडिशन ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। यही जो बार बार दोहराया जाने वाला, रिपीटेड है ना, जो रिपीट किया गया एडिशन किसी नंबर का, किसी नंबर को दोबारा से हम रिपीट करते हैं उसी नंबर के साथ और हम ऐड कर देते हैं, एक नंबर को ऐड करते हैं दोबारा से। ठीक है, तो जो आंसर आता है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन। यू यूज़ दिस साइन टू मल्टीप्लाई। ये आप रेड में क्रॉस का साइन देख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये साइन यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन साइन। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन साइन है, रेड में आपको नज़र आ रहा है। 2 ग्रुप्स ऑफ 5 = 10। तो अब हम इसको एक सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? 2 × 5 = 10। ये अब आप देख रहे हैं, ये एक मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस है हमारे सामने कि हमारे पास अगर 2 ग्रुप्स हैं, 5 चीज़ें हैं उसमें, तो वो टोटल कितना हो जाता है? हमने क्वेश्चन में पीछे देखा तो हमने देख लिया है कि अगर 2 ग्रुप्स हैं 5 के तो वो टोटल हो जाते हैं 10। इट्स मीन 2 × 10। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, 2 × 5 = 10। 2 × 5 = 10। जी देयर आर 10 मैक्रोन्स आर टुगेदर। तो हमारे पास टोटल जो सारे मिलाकर मैक्रोन्स थे वो थे 10। जी अब देखें, प्रैक्टिस जोन है पेज नंबर 64 से, आपकी बुक मैथ की बुक पेज 64 से ये प्रैक्टिस जोन आप देख रहे हैं। क्वेश्चन 1 देखें, फाइंड द डबल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास ये क्वेश्चन बुक पे लिखा हुआ है, आपने बुक को भी देखना है और लेक्चर भी सुनना है। आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन जो हैं वो बुक से हैं और आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं ताकि आप आराम से इजीली इस काम को कर सकें। और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं ये उसको भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये वो क्वेश्चन कैसे होने हैं। होमवर्क वाले भी सेम ऐसे ही होने हैं, तो इसलिए आप अपना लेक्चर ध्यान से सुने। ठीक है, देखें हमारे पास एक रैकेट आ गया है जी। फाइंड द डबल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो नीचे नज़र आएगा हमने उसका डबल फाइंड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट रैकेट आ चुका है, हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। जी आप क्वेश्चन बुक पे भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपके पास 7 रैकेट्स हैं। तो उसका क्वेश्चन ये था कि फाइंड द डबल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको नीचे जो दिया गया है उसका डबल फाइंड करना है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको आपने 7 तक काउंट कर लिया है, आप इसको दोबारा से काउंट करें। जब दोबारा करेंगे तो हम इसी को नंबर 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से हम काउंट कर लेंगे। लेकिन आपको मज़ीद इजी आपको शो करने के लिए हम दोबारा से इतने ही रैकेट अगर ले लें तो 1 2 3 4 5 6 7। देखें उसने कहा कि जो पिक्चर्स हैं आपकी उसका डबल फाइंड करें। तो हमारे पास बुक में आप देखेंगे 7 है। यहाँ मैंने आपको इजीली समझाने के लिए क्या है उन पिक्चर्स को दोबारा आपको दिखाया है कि लें जी अब ये 7 दोबारा से एक ग्रुप 7 का आ गया है। अब हम इन सब को काउंट करेंगे। ठीक है, तो वो जो हो वो है वो डबल टाइम जो है वो हो जाएगा, हमारे पास मालूम हो जाएगा कि ये अगर हम इसको डबल टाइम ऐड करते हैं, 2 टाइम ऐड कर लिया, 7 है, 7 दोबारा से अगर हम ऐड करते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जी हमारे पास ये टोटल कितने आ गए हैं? 14। उसने बोला था कि जो भी आपको नज़र आ रहा है नीचे आपने उसको डबल आपने उसका फाइंड करना है। ठीक है,
तो हमने डबल भी कर लिया और हमने इसको सारा काउंट किया, ये हैं 14, ठीक है। 7 ऊपर वाले प्लस 7 नीचे वाले हो गए, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया है 14। हमारे पास टोटल है 14 जी। 777 यानी कि 7 को डबल करें हम इज इक्वल टू 14। ओके, पेज 51 मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2। जी हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं इस टाइम 2 के साथ। आप देखेंगे 2 का टेबल आप उसको रीड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने टेबल ऑफ 2 के साथ उसको हल कर लेना है। देखें अब, मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स मीन मल्टीप्लाई बाय 2। हाउ मैनी गोल्ड फिश आर देयर ऑल टुगेदर, ये 1 2 3। हमारे पास फिश बाउल कितने नज़र आए आपको स्क्रीन पे, यहाँ हैं 3। और आप देख रहे हैं कि हर फिश बाउल में 2 फिश हैं। कितनी हैं 2। फिश बाउल कितने हैं 3। अब ये पिक्चर देखें, जैसे हमारे पास 2 के 3 ग्रुप्स नज़र आ रहे थे, 2 के 3 ग्रुप्स। इसी तरह पिक्चर में आप देखें कि फर्स्ट वाले 2 डॉट्स फर्स्ट वाले बाउल के, सेकंड वाले बाउल के, थर्ड वाले 2 डॉट्स जो हैं वो थर्ड वाली फ़िश को शो कर रहे हैं। अब आप देखें ये क्या था, ये था 3 ग्रुप ऑफ 2। इट्स मीन बाउल और जो डॉट्स हैं वो एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं, यानी कि हमारे पास 3 ग्रुप्स ऑफ 2 आपको दिखाई दे रहे हैं जी। देयर आर 3 फिश बाउल, कितने फिश बाउल हैं हमारे पास 3 फिश बाउल। देयर आर 2 गोल्ड फिश इन ईच फिश बाउल, हर फिश बाउल में फिर हमें 2 फिश नज़र आ रही हैं। इट्स मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 6। अगर हम वैसे भी बाउल में काउंट करें तो पहले वाले में हो गई 2, ठीक है। 2 से आगे काउंट करें सेकंड वाले में 3 और 4 हो गई 2 वाले बाउल्स की। अब 4 से आगे थर्ड वाली की काउंट करें, 4 से आगे 4 मतलब 4 से नेक्स्ट 5 6, ठीक है। और अगर आप इधर से डॉट्स भी काउंट करें कि हमारे पास 3 ग्रुप्स ऑफ 2 हों तो कितना टोटल होता है, तो हमारे पास हो जाता है 6। इट्स मीन हमने 2 का टेबल जो रीड करना था वो हमने 3 तक कर लेना था, ठीक है। 3 2s are 6 या 2 3s are 6 आप करेंगे, 2 3s are 6। देर आर 6 गोल्ड फिश ऑल टुगेदर। अगर हम ऐड भी करें 2 2 2 तो कितना हो जाता है 6। अगर हम 2 का टेबल ही 3 से, यानी कि ये 3 टाइम है, ठीक है, तो आपने क्या करना है 3 टाइम फाइंड करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है। इट्स मीन कि आपने 2 का टेबल 3 तक पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 जी। पेज 65 है आपका। नाउ लुक एट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 टू सी व्हाट हैपन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई अदर नंबर बाय 2। अब आपने ये देखना है कि अगर हम और नंबर, किसी और नंबर को 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, ठीक है। जब वो 2 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर किस तरह से आते हैं और ये हम किस तरह से समझ सकते हैं। आपके पास सामने आ गई है एक पिक्चर जिसमें आपको शूज़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कितने हैं 2, ठीक है। 2 का कोई और ग्रुप तो नहीं है ना, कोई और ग्रुप नहीं है, यहाँ 2 ही हैं। इट्स मीन 2 का एक ही ग्रुप है, सिंगल ग्रुप 1। 2 के कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पर 1। 2 के साथ कुछ ऐड नहीं हुआ तो इट्स मीन 2 + 0 इज़ इक्वल टू 2। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। 2 + 0 इज़ इक्वल टू 2। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए करें, यानी कि हम टेबल पढ़ें, तो हम देखते हैं कि 2 के कितने ग्रुप हैं, हमने उतने ग्रुप को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इट्स मीन कि 2 का यहाँ एक ही ग्रुप है, एक ग्रुप को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s are 2 जी। 2 का एक ही ग्रुप था तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने ग्रुप होंगे आपने उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 3 होते तो हमने 2 × 3 कर देना था। अब यहाँ हमारे पास 1 है तो इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर इज़ 2 जी। नेक्स्ट पिक्चर में आपको ज़्यादा ग्रुप नज़र आ रहे हैं 2 के, तो काउंट करते हैं पहले ग्रुप्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 जी। यहाँ 2 के 6 ग्रुप्स हैं। इसका मतलब है हम 2 + 2 + 2 + 2 + 2 एंड +2 इज़ इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं और वो सारे हो जाएंगे
12 जी। 2 को अगर आप 6 टाइम प्लस 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 करते रहेंगे तो क्या आंसर आएगा 12। अच्छा, इसको हम शॉर्ट वे में कर लेते हैं, तो हम यही करते हैं कि हम टेबल पढ़ लेते हैं। जो चीज़ हर ग्रुप में जितनी है 2 है और ग्रुप कितने हैं 6, हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम उसका टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 2 6 आर 12, 2 6 आर 12। See more multiplication by 2 on page 65 and 66। आपने 65 और 66 पेज पे देखना है, टेबल ऑफ 2 लिखा हुआ है। 2 को 1 till 10 हर नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। आप इसी पिक्चर को और ज़्यादा नंबर्स के साथ देखेंगे अपनी बुक पे, और आपने वो सारा अच्छे से रीड करना है। ओके, नेक्स्ट इज़ होमवर्क। Do practice zone of page 64 on your books. Write table of 2 on your math classwork notebook। जी स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास 2 काम है। एक तो है कि आपने बुक पे करना है पेज 64, और सेकंड इज़ मैथ्स क्लासवर्क की कॉपी पे, आपने टेबल ऑफ 2 लिखना है। ठीक है, आपने डेट एंड डे लगानी है, इंडेक्स लिखना है, राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, और लास्ट पे आपने क्या करना होता है, राइट द इंडेक्स। आपने होमवर्क का इंडेक्स ज़रूर लिखना है। ठीक है, ये आपने अपना काम करना है। एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।